से हैं वैसे रहिए, अपने आप को स्वीकार कीजिए। दूसरों के सामने सही साबित करना आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कौन क्या कह रहा है, आपको गलत कह रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़िंदगी आपकी है, कैसे जीना है ये आप पर निर्भर करता है। हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं। तो 2 दिन मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था और मैंने देखे भी थे, बहुत से जनों के कमेंट आ रखे थे क्योंकि मेरी ननद की एंगेजमेंट थी, इस वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। थोड़ा काम भी था घर पे, और ऐसे अगर बहू वीडियो बनाएगी ना तो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि मैंने कमेंट सुने थे, तो उन्होंने एक कमेंट में ऐसे लिखा हुआ था कि दीदी आप, मतलब दीदी भी नहीं बोला था कि ऐसे कहा था कि आप तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले तो कर ले, मतलब ऐसे कुछ था। तो बट मैंने ऐसे कहा था कि आप पुराने वीडियो देख लीजिए एक बार, ठीक है। पुराने वीडियो के अंदर आप देखेंगे ना कि मैं सुबह ना पहले जल्दी उठ के अपना सब पूरा घर का काम करके फिर मैं खाना बना के 8 बजे सुबह लाइब्रेरी वहाँ पहुँच जाती थी। 8 बजे, फिर शाम को सीधी 7 बजे आती थी, ठीक है। बीच में खाना भी नहीं खाने आती थी, ऐसे नहीं रेस्ट करने आ जाऊँ, नहीं। सी अगर मेरे को आराम करना होता तो मैं वहीं बैठ के कर लेती थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपने कहा कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, तो मैं पहले अगर आप कहोगे तो मैं वो वीडियो टेलीग्राम के अंदर भी सेंड कर दूँ कि आप देख लीजिएगा। एक बार पुरानी वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैं लाइब्रेरी के अंदर थी, बट उस टाइम मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि हमें किस टॉपिक पे क्या बातें करनी थी। उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था अपना वीडियो बनाना, तो काफ़ी वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा था कि मैं भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। बस ऐसे हो गया था कि हाँ, अपन व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से हाउसवाइफ होते हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता, या ऐसे मैंने बहुत से व्लॉग भी देखे हैं जो पढ़ाई करते हैं साथ में, वो अपना डेली रूटीन होता है वो अपने शेयर करते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई गलत बात नहीं, और न मैंने कभी किसी के साथ ऐसे नेगेटिव थिंकिंग या किसी के ऐसे बात की है। अगर आपको मेरी तरफ से कोई मोटिवेशन मिलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप मोटिवेशन मिल रहा है, आपको मेरी तरफ से नोट्स मिल रहे हैं फ्री में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कि अगर जैसे आप बोल रहे हैं पहले हिंदी का, तो मैं आप धीरे धीरे आपको हिंदी का पूरा ग्रामर है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी पक्का। और शिक्षक विद्या भी मैंने आपको सेंड कर रखी है हिंदी की पूरी, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। रही सेकंड ग्रेड में, जो फिर सेकंड ग्रेड के भी नोट्स मैंने लमसम बना रखे हैं, बट अभी मैं कोई तैयारी नहीं कर रही, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर क्या है कि मैंने ना हिंदी साहित्य पूरा पढ़ा था, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है, तो वो भी मेरी वापस से मैं उसकी तैयारी करने लग जाऊंगी। और उसके अंदर क्या है, थोड़ा बहुत मैथ भी है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, इंग्लिश है, तो ये भी साथ में मुझे इसकी तैयारी करनी होगी, और साथ में जीके के भी नोट्स बनाने होंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा बहुत जीके अलग है, ठीक है। और सेकंड ग्रेड में क्या वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड जीके है, मतलब जियोग्राफी भी थोड़ी ज़्यादा है, और पॉलिटिकल के चैप्टर भी अलग अलग है उसके अंदर। तो इस वजह से मैंने शिवपाल की बुक ली थी, काफ़ी अच्छी थी। बट ज़्यादातर अगर आपको किताब से अगर हो रही है दिक्कत की ये चीज़ नहीं है, तो आप है ना, जो टॉपिक है, जैसे आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके जियोग्राफी के कौन से सर है, आप उनकी वीडियो लगा के और किताब से समझ सकते हैं, और जो चीज़ वो लिखा रहे हैं तो आप साइड में अपने बुक्स में लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कोई चीज़ होती है जो बुक्स में लिखी भी नहीं होती है, तो हमें उसको पता नहीं होता है कि हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, तो इस वजह से आप साइड में लिख सकते हैं, या अलग से एक नोटबुक बना के उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि ना बुक्स में पूरा मटेरियल नहीं दे रखा होता है। सही बात है। हिंदी की दक्ष की गाइड देख लो, उसके अंदर थोड़ा बहुत है जो चेंज है। सर्वोत्तम के लिए क्या आ गई थी, उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे यूट्यूब के द्वारा वीडियो बनाने देखा, जैसे जैसे कवि सर है, कवि आदि गणेश, उनकी देखें तो कुछ चीज़ें नहीं थी उसके अंदर, मुझे पता चला कि फिर उसके बाद सरसा की बुक है वो भी अच्छी है। फिर मैंने मॉडल पेपर स्टार्ट किए थे करने के लिए, और अभी जस्ट मैंने फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का ऐप ले रखा है, तो उसी से मैं तैयारी करी हूँ। तो काफ़ी मेरी हेल्प भी हो जाती है कि मेरे वापस सारा रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर मैंने बहुत सी चीज़ें कर रखी थी, हिंदी साहित्य भी कर रखा था, लेकिन थोड़े बहुत नोट्स होते हैं ना चेंज होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे सर अपने तरीके से करा रहे हैं, वो जो सेकंड ग्रेड के नोट्स थे तो उसमें सर ने अपने तरीके से कराते हैं। उसमें मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर सेल्फ स्टडी की थी, और अब मैंने सोचा फर्स्ट ग्रेड के अंदर मैं ऑनलाइन स्टडी करूँगी, घर पर बैठ के करूँगी। जैसे एग्जाम पास में आएंगे तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी। आपको पूरा डेली रूटीन होता है, मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ। जो ज़्यादा अगर लमसम होता है कि मैं वीडियो थोड़ा बहुत कम ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, ताकि मुझे लगता है कि ना जो चीज़ें शेयर करनी होती है, अब जैसे मैंने कोई नोट्स बना ली, पूरी कंप्लीट कर ली है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो फर्स्ट टाइम रीट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो फ्री माइंड होकर कर सकते हैं। आप घबरा जाते हैं, तो एक जन ने ऐसा किया था कि मेरा रीट के अंदर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैंने घबरा दी थी, और यार इतनी सी मार्क्स आते हैं मेरे, तो फिर जस्ट मैंने तैयारी की थी तब मुझे पता चला था कि अब घबरा जाते हैं, और हड़बड़ाई में ना अपन कहीं और पे गोला लगा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरे पढ़ लीजिए आराम से। आपको सिर्फ 85% मार्क्स लाने हैं, ज़्यादा नहीं लाने हैं। अपन को सिर्फ ये एग्ज़ाम होता है जो क्लियर करना होता है।
अगर आप क्लियर करेंगे तो मेंस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप शिक्षण विद्या अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी की पढ़ लीजिए, या आपके पास संस्कृत है संस्कृत की पढ़ लीजिए, पंजाबी है तो पंजाबी की पढ़ लीजिए, और साथ में आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश की पढ़ लीजिए। शिक्षण विद्या से भी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है आपको, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा बहुत जीके पढ़ लीजिए, और हिंदी और संस्कृत की ग्रामर सेम ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर भी, थोड़ा बहुत लमसम चेंज हो सकता है। तो रीड का लमसम शिक्षण वीडियो से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है, ठीक है। आप लमसम आपके 100 नंबर से लेवल स्टार्ट कर लीजिए, मतलब 100 नंबर तो आपको लाने हैं, इतनी तैयारी तो कर सकते हैं आपके, मुझे 100 नंबर तो लाने हैं। अगर आप 100 नंबर लाओगे तो 90 तो आ ही जाएंगे आपके, ठीक है। और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत देखिए। सब्सक्राइब हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे हैं तो कोई अच्छी बात नहीं, जिनको पसंद है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी हेल्प की जरूरत होती है मैं कर सकती हूँ, आपकी नोट्स के बारे में, गाइड के बारे में, जितनी भी जानकारी मुझे होगी मैं आपको साथ शेयर करूँगी पक्का, ठीक है। तो अभी हुई थी कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। पहली बात ये, मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि पूरा सेकंड ग्रेड रद्द हो गया, अगर इस साल एग्जाम होगा तो मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वापस लग जाऊँगी। क्यों? क्योंकि अगर इस साल हो गया तो मैं वापस सेकंड ग्रेड के अंदर लगूंगी, और लमसम मेरे हिसाब से फरवरी या मार्च तक फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए अपनी, और जिसको भी मेरे से बात करनी है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम है, टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर सकते हैं आप मुझे बिल्कुल भी, ठीक है। तो एकदम फ्री माइंड होके और घर परिवार की टेंशन से दूर रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आपके माइंड में टेंशन चलती है तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई कर सकते, ठीक है। ये सही बात बोल रही हूँ। अगर आपके माइंड में टेंशन है, आप घर की बातों को लेकर बैठ रहते हैं, या अपने ससुराल की बातों को लेकर बैठ रहते हैं कि मुझे काम करना है और मुझे साथ में पढ़ाई करनी है, तो इन चीज़ों को आप लेके बैठोगे ना तो इस पूरी ज़िंदगी ना इस चीज़ का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कभी भी आपको इस चीज़ का सोल्यूशन कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये मैं सही बोल रही हूँ। अगर हमें पता है कि हमें ये काम करना है तो आपको ही करना है, तो दूसरों पर निर्भर मत रहिए, बस आप करके अपना होके बस काम करके अपना रूम बंद करके बैठ जाइए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, तो इनको दूर रखिए इन सभी बातों को प्लीज़, सही कह रही हूँ। अगर आप मानोगे ना तो एक बार करके देखिएगा, आपको अपना काम करना है पूरा, आपको पता है कि ये मेरा काम है, और करके बस अपने रूम में बंद होके बैठ जाइए। मैं अपना ऐसे ही करती हूँ, आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं अपना रूम बंद करके यहीं बेड के अंदर बैठ रहती हूँ। मेरा सारा ब्लॉग होता है तो मेरे रूम तक ही होता है, ठीक है। ज़्यादा अगर मैं खाना बना लेती हूँ तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ, यही मेरी आदत होती है कि बस मुझे अपना काम करना है और अपने रूम के अंदर बैठ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाहर की दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और साथ में अगर आपको बात करनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको टेलीग्राम के अंदर मैसेज कर दूँगी पक्का, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने 2 दिन ब्लॉग क्यों नहीं डाला था, ठीक है। तो लमसम मैं अभी 30 जून के बाद है तो मैं बीकानेर जा सकती हूँ, तो वहाँ पे भी स्टडी करनी स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है।